राधे राधे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैक्स स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों सारे ही क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सारे ही क्वेश्चन टॉप लेवल के क्वेश्चन हैं, आरआरबी ग्रुप डी के टॉप लेवल के क्वेश्चन है। मतलब कि ये क्वेश्चन आपने कभी नहीं देखे होंगे लेकिन आपके पेपर में आने की बहुत ही संभावना है। दोस्तों सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत की स्वतंत्रता के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन जो थे भारत की स्वतंत्रता के समय भारत के वायसराय थे। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 6 है। दोस्तों याद रखिएगा 6 है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, रघुपति सहाय फिराक किस क्षेत्र से संबंधित थे? रघुपति सहाय फिराक किस क्षेत्र से संबंधित थे? साहित्य से। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि साहित्य से। दोस्तों रघुपति सहाय फिराक साहित्य क्षेत्र से संबंधित थे। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आपका अगला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? कस्तूरबा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 1869 में। दोस्तों 1869 में कस्तूरबा गांधी का जन्म हुआ था, 1869 में। याद रखिएगा दोस्तों, और कॉपी पे नोट कर लीजिएगा क्योंकि दोस्तों सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 1935, आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सारे ही क्वेश्चन बार बार पूछे गए प्रश्न है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1935 ईस्वी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नोकलिकाई जलप्रपात। जो दोस्तों नोकलिकाई जलप्रपात जो है भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है, नोकलिकाई जलप्रपात। राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारतीय संविधान को अपनाया गया था? किस वर्ष भारतीय संविधान को अपनाया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, सॉरी दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 1950 को। दोस्तों भारतीय संविधान को 1950 ईस्वी में अपनाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महात्मा गांधी ने। दोस्तों दांडी मार्च का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा भारतीय राज्य चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असम। दोस्तों भारत देश में सबसे ज़्यादा चाय असम में उत्पादन होता है, चाय का उत्पादन असम में होता है। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये आपके प्रैक्टिस सेट के तौर पे ये सारे क्वेश्चन हैं। दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका अगला प्रश्न है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या था? दोस्तों कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी केवल कृषि पर आधारित। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का अर्थ यह है केवल कृषि पर आधारित। दोस्तों केवल कृषि पर आधारित राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7। दोस्तों भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 7।
दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी को क्रांतिकारी के रूप में जाना जाता है? किस स्वतंत्रता सेनानी को क्रांतिकारी के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सुभाष चंद्र बोस को। दोस्तों राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत क्या सुनिश्चित किया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत क्या सुनिश्चित किया गया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली की स्थापना कब हुई थी? पंचायती राज प्रणाली की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1975 ईस्वी में। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सी आर दास का योगदान किस प्रकार से था? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सी आर दास का योगदान किस प्रकार था? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि स्वतंत्रता सेनानी भी थे और राजनीतिज्ञ भी थे और लेखक भी थे। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे और लेखक भी थे, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, सी आर दास जी लेखक, राजनीतिज्ञ और भी बहुत कुछ थे। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र को सूर्य की भूमि कहा जाता है? भारत के किस क्षेत्र को सूर्य की भूमि कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि दक्षिण भारत को। दोस्तों दक्षिण भारत को सूर्य की भूमि कहा जाता है। दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि आप किस भारत से देख रहे हैं। दोस्तों उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत या फिर पश्चिम भारत, किस दिशा से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, सबसे पहले किस भारतीय को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सीवी रमन। दोस्तों सबसे पहले सीवी रमन को भारत रत्न से पुरस्कारित किया गया था। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में उद्योग नीति सबसे पहले लागू की गई थी? किस भारतीय राज्य में उद्योग नीति सबसे पहले लागू की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र में। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र में भारतीय राज्य में उद्योग नीति सबसे पहले लागू की गई थी। दोस्तों भारतीय राज्य के उद्योग नीति सबसे पहले महाराष्ट्र में लागू की गई थी। आपका अगला प्रश्न है, सत्याग्रह का अर्थ क्या है? सत्याग्रह का अर्थ क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सत्य की शक्ति। दोस्तों सत्याग्रह का अर्थ यह है सत्य की शक्ति। आपको पहले से मालूम था, कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं मालूम हो तो कमेंट करके बताइएगा कि सत्याग्रह का अर्थ क्या है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में कितने प्रमुख भाषाएं हैं? भारत में कितने प्रमुख भाषाएं हैं? या आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 22। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में पूरे 22 प्रमुख भाषाएं हैं। आपका अगला प्रश्न है, चौरी चौरा घटना कब हुई थी? चौरी चौरा घटना कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1920 में। दोस्तों चौरी चौरा घटना जो है 1920 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा पर्व मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है? भारत में कौन सा पर्व मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि उत्तरायण। दोस्तों उत्तरायण जो है एक पर्व का नाम है जो हम लोग मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं। दोस्तों उत्तरायण। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या उस दिन आप भी पतंग उड़ाते हैं? कमेंट करके बताइएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य पश्चिम घाट का हिस्सा है? भारत का कौन सा राज्य पश्चिम घाट का हिस्सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कर्नाटक जो है भारत के पश्चिम घाट का हिस्सा है। दोस्तों याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माता कौन था? भारतीय संविधान का निर्माता कौन था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम हो तो कमेंट करके बताइएगा। आपका अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना किस वर्ष हुई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुई थी। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की पहली बैठक कब हुई थी? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की पहली बैठक कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1885 ईस्वी में। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, अहिंसा के सिद्धांत का पालन किसने किया? अहिंसा के सिद्धांत का पालन किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि महात्मा गांधी ने। दोस्तों महात्मा गांधी जी ने अहिंसा के सिद्धांत का पालन किया था, याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि भारतीयों पर नियंत्रण। दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में रॉलेट एक्ट का उद्देश्य था भारतीयों पर नियंत्रण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 22। दोस्तों 22 भाग हैं भारतीय संविधान में, याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला और लास्ट प्रश्न है, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब किया? गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1906 में। दोस्तों गांधी जी ने पहला सत्याग्रह का प्रयोग 1906 ईस्वी में किया था। दोस्तों अगर आप पूरा वीडियो देख चुके हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम ढूंढ के लाते रहते हैं आपके सरकारी एग्जामों के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा।